आपसे कहूँ कि 2026 आपका सबसे शांत, सबसे स्पष्ट और सबसे शक्तिशाली वर्ष बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप 2025 के ये बचे हुए दिन सही तरह से जिएं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अगर आपने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी या पढ़ी है लेकिन समझ नहीं आई, तो यह वीडियो आपके लिए है। भाग 1। 2025 के बचे हुए दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं नया साल आएगा तब नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाती। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा आज कर्म है वैसा ही कल होगा। 2026 कोई जादू नहीं लाएगा, वह वही देगा जिसकी तैयारी आप अभी कर रहे हैं। भाग 2। भगवत गीता के अनुसार जीवन बदलने का मूल नियम। भगवत गीता का पहला और सबसे बड़ा नियम है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। 2026 बदलना है तो पहले कर्म का तरीका बदलो। भाग 3। 2026 से पहले छोड़ने योग्य 3 चीज़ें। नंबर 1, तुलना करना। गीता कहती है, हर आत्मा की यात्रा अलग है, आप किसी और की गति से अपनी दिशा मत नापिए। अतीत का बोझ जो हो गया वह शिक्षा था, हम उसे सज़ा नहीं मान सकते। नंबर 3, निरंतर बेचैनी। शांति बाहर नहीं, शांति भीतर की स्थिति है। भाग 4। 2026 से पहले अपनाने योग्य 3 आदतें। रोज़ 10 मिनट ध्यान। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान आत्मा से संवाद है। नंबर 2, योग को साधना बनाइए। योग शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के संतुलन के लिए है। नंबर 3, निष्काम कर्म। छोटे छोटे अच्छे कर्म बिना किसी अपेक्षा के। हम में से बहुत लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करें यही समझ नहीं आता। इसलिए शांति पथ हमारे चैनल पर हम इसे एक साथ शुरू कर रहे हैं। हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक, उसका सरल अर्थ और सबसे ज़रूरी, उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। कोई कठिन भाषा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस समझना, सीखना और धीरे धीरे बदलना। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला पूरा साल थोड़ा और शांत हो, थोड़ा और स्पष्ट हो और अंदर से मजबूत बने, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। शांति पथ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवत गीता से जुड़ा कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भगवत गीता के श्लोक के साथ।